हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज मॉर्निंग से ही स्नो स्टॉर्म आ गया था और ऐसे में मैं काशवी को ना अभी स्कूल ड्रॉप करने जा रही हूँ। अभी मैं बस स्टॉप से उतरी हूँ और सिर्फ 2 मिनट का ही डिस्टेंस है बस स्टॉप से स्कूल का। और आप देख रहे हो मुझे कितनी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। और जो आप ये स्नो देख रहे हो ना, ये सिर्फ आज मॉर्निंग की ही है क्योंकि कल स्नो पूरी यहाँ क्लीन थी, कल कोई स्नोफॉल नहीं हुई थी। और आप देख सकते हैं, आपको मेरे पैर भी नज़र नहीं आ रहे होंगे, इतनी ज़्यादा स्नो हुई है। और यहाँ मैं प्रैम को ना उल्टा करके पुल कर रही हूँ, तभी मैं थोड़ा बहुत चल पा रही हूँ, अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्टी होती है ऐसे चलने में। और किसी तरह मैंने हाफ रास्ता कवर कर लिया था और सामने से ना ट्रक आ रहा था स्नो क्लीन करता हुआ। तो एवरी डे ना ये लोग स्नो क्लीन करते हैं, हर जगह के हर रास्तों की स्नो क्लीन करते हैं। और जिस दिन स्नो नहीं होती है ना, उस दिन ये लोग कंक्रीट ऐसे रोड पे डालते हैं ताकि ना पैर स्लिप ना करे। तो मेरा रास्ता क्लीन हो गया और वो जो कॉर्नर में बिल्डिंग है ना, वो काशवी का डे केयर है। और यहाँ पर ना इंडिया की तरह ऐसा नहीं है कि हार्श विंटर आ गए हैं तो विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कैसी भी कंडीशन हो, आपको डेली जाना ही पड़ता है। और मुझे ना घर वाले बोलते हैं कि जब बहुत ज़्यादा स्नो होती है ना तो स्कूल मत भेजो, बट यहाँ की कंडीशन एवरी डे ऐसी ही है। 4 दिन स्नो होगा, एक दिन नहीं होगा और फिर आगे के 4 दिन हो जाएगा, तो आप उसमें ऐसे ब्रेक नहीं ले सकते। मैं डेली ही उसको जो है ना स्कूल छोड़ के आती हूँ ताकि उसकी जो हैबिट है ना स्कूल जाने की, वो भी बनी रहे। और यहाँ पर मैंने अपने फेस को मफलर से कवर किया हुआ है क्योंकि आपका फेस ओपन रहता है ना तो वो पूरा नम हो जाता है। बहुत डिफ़िकल्टी यहाँ पर फेस करनी पड़ती है क्योंकि -25 30 माइनस आपका टेम्परेचर जाता ही है। और ये मैं दिखा रही हूँ, डस्टबिन था ना, इतनी ज़्यादा विंडी थी कि डस्टबिन भी ना निकल के बाहर गिर गया था। बहुत ज़्यादा आप आवाज़ भी अगर आप सुन पा रहे हो ना तो आपको सुनाई दे रही होगी कि कितनी ज़्यादा तेज़ यहाँ विंड चल रही है। ये सब देखने में ना दूर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उस कंडीशन में रह रहे होते हो ना, तब आपको पता चलता है कि आप एवरीडे कितना स्ट्रगल कर रहे हो। आपको घर से बाहर भी निकलना है, डेली ग्रॉसरी भी करनी होती है, अदर एक्टिविटी भी करनी होती है, तो कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप सिर्फ घर पर ही बैठे रहोगे। 10 बजे तक मैं घर पे आ जाती हूँ और मैं काशवी को जब स्कूल से छोड़कर घर आती हूँ और जब उसे लेने जाती हूँ तो मैं वॉक करते हुए ही जाती हूँ। इतने वेदर में भी मैं कोई ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करती हूँ, तो आते आते मुझे 15-20 मिनट लग जाते हैं। और यहाँ पर ना स्टोर रूम बने होते हैं, तो आपके शूज़ एंड जैकेट वगैरह, कैप जो भी होता है ना, आप वो स्टोर रूम में रख सकते हो ताकि वो सूख जाए, क्योंकि जैसे आप बिल्डिंग में एंटर करते हो ना तो आपके कपड़े जो है वो गीले हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर उसको ड्राई होने के लिए हम रख देते हैं। तो ये कंपनी से प्लम्बर आए हैं, मेरी इनसे कॉल पे बात हुई थी, ये नीचे ही खड़े थे, बस मेरा वेट कर रहे थे। तो बाथरूम में हमारा जेट स्प्रे ख़राब हो गया था, उसको रिपेयर करने आए थे। तो उन्होंने उसे रिपेयर करने की बजाय पुराने वाले को रिप्लेस करके नया ही वहाँ पर जो है लगा दिया है। आपको बड़ी हैरानी हो रही होगी देख कर कि फ़ॉरेन में जेट स्प्रे लगा हुआ है, अरे ये लोग तो टिश्यू पेपर यूज़ करते होंगे। तो ऐसा क्यों है वो मैं आपके साथ ना न्यू वीडियो में शेयर करूँगी कि यहाँ पर जेट स्प्रे क्यों लगा हुआ है। सो ये रिपेयर कर गए हैं, नया लगा गए हैं, बहुत अच्छा है। पुराने वाला तो सिंपल ही था। और ये कैसे चलता है वो भी मैं उसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मतलब पूरे घर के ही बारे में है कि फिनलैंड के घर वगैरह कैसे होते हैं। तो वो वीडियो में मेरी जल्दी आने वाली है, उसमें आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। बाहर रहना ना बिल्कुल भी इजी नहीं है, आपको घर के तो सारे काम खुद से करने ही पड़ते हैं, बिना हाउस हेल्प के आपको जॉब भी करनी पड़ती है। इसके अलावा आपके घर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो जाती है, जैसे अभी हमने प्लम्बर को बुलाया, तो ये सारे काम भी आपको खुद करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप इन लोगों को कॉल करके बुलाते भी हो तो आपसे इतनी ज़्यादा कॉस्ट चार्ज करते हैं कि आपके लिए उसको अफोर्ड करना ही मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश यही रहती है लोगों की कि वो खुद ही चीज़ों को रिपेयर कर लें। यहाँ पर लोग सारा रिपेयर का काम, बिजली का काम भी खुद से करते हैं, लेकिन क्योंकि हम रेंट पे रह रहे हैं इसलिए हम कंपनी को बोल सकते हैं कि आपकी ये चीज़ ख़राब हो गई है। जो चीज़ उनकी ख़राब हो गई है हम उसके लिए उनको कॉल करके बोल सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ हमने एक्स्ट्रा काम कराना है तो वो खुद हमें पे करके कराना होता है। और अगर कंपनी आपको किसी चीज़ के लिए चार्ज भी करती है तो वो आपको पहले ही मेल कर देती है कि इस चीज़ की इतनी कॉस्ट आएगी अगर आप किसी काम के लिए बुला रहे हो तो आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। क्या हुआ था कि ऐसे हमारा बाहर ना कोई डोर ना बार बार नॉक करता था, हमने उससे परेशान होकर ना डोर आई के लिए ना मेल कर दिया था कंपनी को कि हमें डोर आई लगवानी है क्योंकि कोई नॉक करता है और फिर आप ऐसे खोल भी नहीं सकते ना गेट को, कोई स्ट्रेंजर हो तो क्या हुआ कि वो डोर आई लगा के और कुछ दिन बाद हमें इनवॉइस आया कि आपने इतनी पेमेंट करनी है। तब मेरे हस्बैंड ने बोला कि आपने तो मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि आप इतना कॉस्ट कर रहे हो, तो मैं क्यों ही लगवाता, अपनी खुद से पैसे में क्यों ही देता। देन
फिर ये चीज़ देखो यहाँ पर कितनी अच्छी है, अगर हम इंडिया में होते ना तो हम लड़ने लग जाते कि नहीं आपको पे करना ही करना है। उन्होंने बोला ठीक है ये हमारी गलती है तो आप पे नहीं करोगे। और दूसरी चीज़ सेम हमारे साथ क्या हुई थी ना कि हमें आईफ़ोन अडेप्टर लेना था, तो हम उसके लिए शॉप पर गए थे। तो वहाँ पर जो सेल्समैन था ना उसने ना गलत प्रोडक्ट का प्राइस देख कर के हमें बता दिया था, यानी 30 यूरोज़ का जो वो अडेप्टर था उसने 20 यूरो हमें बताया। हस्बैंड ने उन्हें करेक्ट भी किया कि आप ना गलत देख रहे हो, बट उसने कहा नहीं ठीक है। तो जब हम बिलिंग काउंटर पे गए तो उसने बोला कि 30 यूरो का है। देन हस्बैंड ने कहा कि उन्होंने मुझे 20 यूरो बोला है। तो उस कैशियर ने हमें ना बोला कि ठीक है अगर आपको 20 बताया गया है तो हम आपसे 20 ही लेंगे। लाइक लिटरली सोचो अगर हम इंडिया में होते तो कोई हमें ऐसे छोड़ देता। और आपसे बातें करते करते मैंने अपना सारा काम ख़त्म भी कर लिया। अब बस मेरा ग्रॉसरी का रहता है, कुछ इंडियन स्टोर से हम दाल वगैरह लेके आए थे वो लगानी है, तो सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ से लेकर आते हैं, क्या क्या यहाँ मिलता है और कौन से ब्रांड का। तो सारा ही सामान आपको मिलता है, दाल वगैरह सब कुछ मिलती है। और हम लोग हीरा ब्रांड का लेकर आते हैं। हीरा ब्रांड के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये सारी दालें आपको 1 किलो के आधे किलो के पैकेट मिलते हैं। कॉस्ट तो ऑफ कोर्स यहाँ ज़्यादा ही है। और ये वाले राजमा हम लेके आते हैं, जो रेड जम्मू राजमा होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं गलते हैं। मैंने 2 बार यहाँ पर यूज़ करके देख लिए, मेरी फ्रेंड ने भी यूज़ किया, वो बिल्कुल नहीं गलते हैं। तो हम यही वाले लेके आते हैं। और ये वाला हम बासमती राइस यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ बासमती राइस मिलता है। ये वाला बिल्कुल ऐसा लगता है इंडिया वाला। और 1-2 हमने और भी बासमती राइस ट्राई किए बट उनका टेस्ट ना उतना अच्छा नहीं होता है, इस वाले का बहुत अच्छा होता है। और ये ज़िप लॉक सिस्टम है, यहाँ पर आप खोलो और ट्रांसफ़र कर लो यहाँ से, बहुत इजी है। और आटा भी हम हीरा चक्की आटा लाते हैं, जो पिल्सबरी आटा और आपके आशीर्वाद आटा है ना वो सच बताऊँ तो मैदा वाले लगते हैं, बट ये जो हीरा का चक्की आटा है ना ये लिटरली ऐसा आटा है कि सच में आपने ना चक्की से पिसवाया है। बिल्कुल जो बारीक बारीक उसमें जो आटे का बूर होता है ना वो भी इसमें आता है, बहुत अच्छा। और मैं बिल्कुल नहीं छानती हूँ तो इसे खाने में बिल्कुल मज़ा आता है। गूंदो तो भी बिल्कुल पता चलता है कि इसमें कोई मैदा नहीं है, इसमें सिर्फ लिखा नहीं है 0% मैदा, सच में भी पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया ये 0% मैदा ही लगता है। ये है तूर दाल, मैदा, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से लेकर आए थे हम। तो बस मैं उसको लगा रही हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने कि तुम्हें वहाँ सब कुछ मिलता है नहीं मिलता। क्यूरोसिटी होती है ना जानने की कि बाहर आप लोग कैसे रहते हो। लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है बट हाँ कट जाता है, अच्छा भी लगता है और मैनेज भी हो जाता है। और ये मस्टर्ड ऑयल है, अन्नम का हम मस्टर्ड ऑयल लेके आते हैं, कच्ची धानी मस्टर्ड ऑयल, बहुत अच्छा है। तो सारी चीज़ें मिल जाती है, ऐसा नहीं है, सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं और सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पर फिनिश कोरिएंडर कैसे मिलता है। इस तरह से पैकेजिंग में मिलता है, बहुत पतला है, देसी है ये। और देखो कैसे पॉट में मिलता है, इसमें सॉइल भी डली हुई है, बिल्कुल ग्रो करके दिया हुआ है इसके अंदर। और आप इसको ऐसे भी छोड़ दोगे ना तो ये काफ़ी दिन तक ग्रीन रहता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से, हमारे वहाँ नहीं मिलता ना, यूनिक, मुझे बहुत डिफरेंट सा लगा। आज मैं आप लोगों के साथ इंस्टेंट पिकल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो मेरे घर में डेली खाया जाता है। मेरे हस्बैंड का तो मोस्ट फेवरेट है ये आजकल। और विंटर में गाजर का अचार तो बहुत वैसे ही अच्छा लगता है। और रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ हम सिरका प्याज ज़रूर खाते हैं, तो वही सिरका प्याज, गाजर का अचार और मिर्च का अचार मैं यहाँ डालूँगी। सिंपल अचार डालूँगी, कोई इसमें इंग्रेडिएंट्स मसाले मैं ऐड नहीं करूँगी, बहुत सिंपल बनाऊँगी, जो अक्सर हम लोग अपने घरों में बनाते भी होंगे। इस तरीके से पतली पतली ना गाजर की स्लाइसेस कट कर लेनी है आपको। और अचार आप जो भी डालें ना मेक श्योर कि आप उसको ना ग्लास कंटेनर में डालें, उससे ना अचार की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, आराम से वो 2-3 महीना चल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले मिर्च का अचार डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने लाल और हरी दोनों मिर्च यूज़ की है। और सिंपल सिर्फ मैं इसको नींबू और नमक की डालूँगी। हमारे घर में नींबू नमक की मिर्च बहुत खाई जाती है, बहुत अच्छी लगती है। और इवन अगर कोई घर में सब्जी भी नहीं बनी होती है ना तो बड़े आराम से हम ना इस अचार के साथ ना रोटी खा लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है और थोड़ा सा आपको यहाँ पर लेमन ऐड करना है, इसमें नींबू का रस डालना है। आधा नींबू, 1 नींबू आप आराम से इसमें डाल सकते हैं।
डिपेंड करता है कि आपने कितनी यहाँ पर मिर्च ली है। और बहुत तीखी मिर्च होती है ना, वो भी बहुत खाने में अच्छी लगती है, क्योंकि नमक और नींबू से उसका जो तीखापन है ना वो बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आधा नींबू डाला है, और क्योंकि मेरा नींबू ये बहुत साइज़ में बड़ा था इसलिए मैंने इसको हाफ़ यहाँ ऐड किया है। और जो नींबू थे, छिलके थे ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिए। नमक के साथ जब वो मिक्स हो जाता है ना तो उसको भी खाने में बड़ा मज़ा आता है। यहाँ मैं 2 गाजर का अचार डाल रही हूँ इंस्टेंट, तो उसके लिए आपको विनेगर की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैं एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर रही हूँ, तो उसका टेस्ट थोड़ा-सा तीखा होता है, इसलिए मैं 20 मिलीलीटर उसको ले रही हूँ और पानी में 30 मिलीलीटर लूँगी। बट अगर आपका नॉर्मल विनेगर है तो आप दोनों का जो रेशो है वो इक्वल ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने पानी का रेशो थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है। आधा चम्मच आपने नमक ऐड करना है और 1 चम्मच आपने जो है इसमें शुगर ऐड करनी है। शुगर आपको इसलिए ऐड करनी है क्योंकि जो विनेगर का टेस्ट होता है, शुगर उसको बैलेंस कर देगा। और यहाँ पर मैं छोटे-छोटे बीटरूट के जूलियन इसमें ऐड कर रही हूँ सिर्फ कलर के लिए। अगर आपको कलर नहीं चाहिए है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। और मैं यहाँ पर इसलिए डाल रही हूँ कि हमारे जो है वो ऑरेंज गाजर है और इंडिया में जो है वो रेड गाजर मिलती है, तो उसमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कलर ऐड करने की। अच्छे से आपको अचार को शेक कर लेना है और 1 दिन के लिए इसको पूरा बाहर छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसे नेक्स्ट डे फ्रिज में रख देना है। अगर विंटर है तो आप इसे 2-3 दिन बाहर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आपने फ्रिज में ही रखना है, वरना ये ख़राब हो सकता है। क्योंकि मेरे यहाँ पर हीटिंग सिस्टम है अंदर, इसलिए सिर्फ मैं 1 दिन के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अनियन भी अब ऐड कर ली है। सेम मैंने क्वांटिटी में विनेगर और पानी लिया है इसमें। और वही सेम मैंने आधा चम्मच यहाँ नमक ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने इसमें शुगर ऐड की है। और अच्छे से इसको शेक कर लेंगे और मैं आराम से इसको 1 दिन के लिए बाहर रख दूँगी। धूप तो यहाँ आती नहीं है, तो ऐसे ही मैं इसको 1 दिन के लिए छोड़ दूँगी और फिर मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ और काशवी को हम छोड़ने जा रहे हैं डे केयर। आज है फ्राइडे और हस्बैंड ने क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आज, तो आज हम दोनों ही उसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और अब काशवी बड़ी इजीली स्कूल चली जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं करती है। बट विंटर में बच्चों को बाहर लेकर जाना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, पूरा उनको पैक करके लेके जाना पड़ता है। स्कूल से मेरे घर का जो डिस्टेंस है ना, वॉकिंग सिर्फ 20 मिनट्स का है, लेकिन यहाँ पर आप जो है ना बच्चे के साथ, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि बच्चों के साथ जो है ना मदर फ्री होती है, एंड हस्बैंड के पास टिकट है तो वो टिकट से जा रहे हैं और मैं उसके साथ फ्री जा रही हूँ। और यहाँ पर विंटर है तो प्रैम इसलिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है क्योंकि स्नो में चलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बच्चे ईज़िली स्नो में ना चल नहीं पाते हैं। और यहाँ पर मैं डे केयर में आ गई हूँ, तो यहाँ पर काशवी अपने कपड़े खुद रिमूव कर लेती है, खुद पहन लेती है, बट क्योंकि मॉर्निंग में आते हैं तो जल्दी होती है, इसलिए इसके शूज़ वगैरह और स्नो सूट जो है वो मैं उतार देती हूँ। एंड ये सब बच्चों के, देखो आप पीछे देख रहे होंगे, उन सब बच्चों के ये अपने लॉकर हैं, उन पे उनके नाम मेंशन है, तो अपने सारे सामान वो अपने लॉकर में रखते हैं और कोई यहाँ से आपकी चीज़ ना नहीं लेता है। इवन अगर आपके प्रैम में भी कुछ सामान रखा है ना और अगर आप बाहर चले गए हो तो कोई उसको ऐसे निकालता नहीं है आपके सामान को। तो यहाँ पर मैंने उसके कपड़े निकाल दिए हैं और शूज़ वगैरह मैं उतार के यहाँ रख दूँगी। और जो स्कूल के अंदर के जो शूज़ होते हैं ना, वो बच्चों के अलग होते हैं, तो काशवी अपने अब स्कूल के अंदर के शूज़ पहन कर के जाएगी अंदर। गुड मॉर्निंग। कैसे से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
ये वाला रूट ना मैं कभी फॉलो नहीं करती हूँ, मैं बस रूट फॉलो करती हूँ वॉक करके भी जब मैं जाती हूँ। और क्योंकि यहाँ पर ना लोग अपने पेट्स को लेकर आते हैं, मुझे पेट से बहुत डर लगता है। और ये देखो स्नो इतनी ज़्यादा होती है कि ये बेंच जो है पूरा स्नो से कवर हो चुका है। और ना साइड में मैंने बड़ी डिफरेंट चीज़ देखी ना, किसी ने ना ऐसे पंछियों के लिए ना दाने वगैरह रखे हैं और एक घर भी क्यूट सा रखा हुआ है यहाँ पर, बहुत क्यूट लग रहा था। और अब हम अपने घर आ गए और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो हमारे ज़्यादा स्विंग्स वगैरह है ना वो ऑलमोस्ट जो है ना स्नो से कवर हो चुकी हैं। और कल यहाँ पर बच्चे ना स्विंग कर रहे थे और एक दिन के अंदर ना ये पूरा स्नो से कवर हो गया है। और हस्बैंड ये इंडियन स्टोर गए थे तो यहाँ से वेजिटेबल्स लेकर आए थे, तो काफ़ी सारी सब्जी हमें यहाँ पर मिल ही जाती है। और ये फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे हस्बैंड, तो मैं फ्रूट्स यहाँ पर लगा रही हूँ। ऑरेंज यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, जैसे विंटर में अपने इंडिया में बहुत स्वीट मिलते हैं ना, तो यहाँ पर ना उससे भी ज़्यादा स्वीट जो है ना आपको ये ऑरेंजेस मिल रहे हैं। बहुत मज़ा आता है इनको खाने में। तो हम ये 2 किलो ले आए हैं और ये हमारे 1 वीक के लिए सॉर्टेड है। तो आज इवनिंग में ना मैं राम लड्डू बनाऊंगी, तो उसकी चटनी की यहाँ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो कल आपको मैंने धनिया दिखाया था वो धनिया, और आज हस्बैंड इंडियन स्टोर से ले आए थे अपना देसी धनिया, तो दोनों को ही मिक्स करके मैं चटनी बनाऊंगी और मेरे 1 हफ्ते ये चटनी आराम से चल जाएगी। तो राम लड्डू बनाने के लिए प्रिपरेशन मैंने रात को ही कर दी थी। मैंने 1 कप यहाँ उड़द दाल ली थी और आधा कप मैंने यहाँ पर मूँग दाल ली थी और इनको सोक करके ओवरनाइट के लिए रख दिया था। और नेक्स्ट डे मैं इसी के ना भल्ले बना लूँगी, इसलिए मैंने इसमें उड़द दाल ऐड की है, अदरवाइज़ मूंग दाल और चना दाल के राम लड्डू बनते हैं। तो चटनी मेरी यहाँ प्रिपेयर हो गई है और दाल को भी मैंने पीस लिया था। तो अब मैं इसको अच्छे से ना विस्क करूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको अगर राम लड्डू बनाने हैं, भल्ले बनाने हैं, अच्छे से उसको विस्क करो। जितना वो विस्क होगा ना उसमें फर्मेंटेशन होगा और वो उतने ही फ्लफ़ी बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब नमक ऐड किया है। यहाँ पर जो मेरा नमक है ना वो इंडियन नमक से थोड़ा सा कम होता है टेस्ट में, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। तो मैं इसको अच्छे से विस्क कर लूँगी एंड इसको विस्क करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा। सोडा यहाँ पर ऐड करना बहुत ज़रूरी है, उसी से वो स्पॉन्जी और फ्लफ़ी बनते हैं। और मुझे आज भी याद है मैंने कभी कोई वीडियो नहीं देखी थी तो मैं कभी सोडा ऐड नहीं करती थी, मैं ना थोड़ा सा लिम्का ऐड कर लेती थी, उससे भी वो सेम फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बनते थे। तो अगर आप सोडा ऐड नहीं कर सकते हैं या फिर आपके पास नहीं है घर में लिम्का है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, वो सेम ही आपको रिज़ल्ट देगी। और राम लड्डू बनाते टाइम आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो आपका जो ऑयल है ना वो बहुत ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा ना वो बहुत जल्दी पक जाएंगे और अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो एक बार तेल गर्म करने के बाद आपने उसको थोड़ा सा मीडियम टू लो कर देना है, ताकि आपके जो पकौड़े हैं, राम लड्डू हैं, वो धीरे 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 अंदर से भी पक जाएँ। तो ये मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं क्योंकि मैंने आपको बताया मैं नेक्स्ट डे जो है इसके दही बल्ले बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने पकौड़े ना डाल रही हूँ। और हाँ एक चीज़, अगर कभी आपका बैटर जो है थोड़ा सा पतला हो जाता है तो आप उसमें ना सूजी भी ऐड कर सकते हैं उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि जो उस दाल में मॉइस्चर बचा होगा ना तो सूजी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अब आप देख सकते हैं कितने गोल गोल ये मेरे राम लड्डू बन के प्रिपेयर हुए हैं और ये बहुत टेस्टी बने थे। अब बस मैं इसको टिश्यू पेपर पे निकाल रही हूँ। टिश्यू पेपर पे निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो एक्सेस ऑयल होता है ना वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और मैं ना हर वीक ना कुछ ना डिफरेंट रेसिपी ट्राई करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम बाहर जाकर तो खा नहीं सकते हैं। जो ठेले वगैरह पर भी चीज़ें हमारे इंडिया में मिलती है ना वो यहाँ पर मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो बस अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। और इमली की चटनी मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई रखी थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखी हुई है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत सिंपल है और विंटर में खाने में मज़ा आता है। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर से ही लेकर खाएं, कभी कभी घर में बनाकर भी ना बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है चाट मसाला। तो मिलते हैं, हम इंजॉय करें अपने राम लड्डू को और आप मेरी वीडियो को इंजॉय करना। बाय, टेक केयर।